भैया समय आ गया है। लालू जी, नीतीश जी और साथ में तेजस्वी का बोरिया बिस्तर बांधिए और एक किनारे कीजिए। आप लोग दिखाना क्या चाहते हैं कि आप कुछ गलत करें और कोई पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग इस पे कोई बात भी ना करें, तो कहीं ना कहीं डरा के धमका के 14 करोड़ लोगों को अगर आप चाहते कि रह जाए तो कोई नहीं रुकने वाला। क्योंकि हम लोग जहाँ पे रिपोर्टिंग करने जाते हैं या फिर एफआईआर, अगर वही लोग आपको दो डंडा मार के भगा देगा, तो सोचिए बिहार के मुख्यमंत्री के होते हुए इतनी बड़ी हिम्मत पुलिस वालों की कि आप किसी को ऐसे गोली चलाते हो कि भाई उसके सर पे गोली लग जाती है। तो अच्छा अच्छा वहां पे ना लाठीचार्ज हुआ, अरे कोई बात नहीं यार, दो आदमी मर गया, अरे कोई नहीं, चलो चलो खाना खा के निकल लो। अगर इस टाइप की चीजें अगर हम लोग अगर यूज टू हो जाए कि जहाँ पे ह्यूमन लाइफ की कोई कदर ही नहीं है, तो भैया हमें डर के जीने की जरूरत नहीं है। या तो चीजों को खत्म करके जिएंगे या फिर इसके ऊपर आंदोलन करेंगे, और अगर नहीं होगा तो सीधा राष्ट्रपति शासन लागू करने का अब तो समय आ गया है। मैं तो जब सत्ता पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंडर में, अपने कंट्रोल में इतना हो कि किसी की मजाल नहीं हो कि किसी औरत को छेड़ दे, किसी की मजाल नहीं हो कि भाई एक धरना प्रदर्शन में ऐसे मार मारो कि किसी का सर फूट जाए या फिर कोई मार खाते खाते मर जाए। जो बिजली, और ये बिजली की समस्या कटिहार क्या, हम तो पाटलिपुत्रा, पटना में पाटलिपुत्रा वन ऑफ द पॉश एरिया माना जाता है, उस जगह में बैठ के हम आपको बोल रहे हैं भाई इतना बिजली आजकल कट रहा है कि जब तब बिजली कट जा रहा है और बिल भी उतना ही आ रहा है, मैं ना 3,000 4,000 5,000। तो इसमें अगर हम लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे और आके अगर आप गोली चला देंगे तो ये क्या चल रहा है। मणिपुर मामले को ऑल मीडिया पर आए दिनों लगातार देख रहे होंगे, लेकिन वहीं बिहार में जो आए दिनों बेगूसराय में चाहे एक महिला के साथ जो व्यवहार किया जाता है, या कहा जाए तो दरभंगा में जो नाबालिग बच्ची के साथ जो किया जाता है, और उसके बाद यहीं तक नहीं थमता, कटिहार में मतलब अलग अलग बिहार के प्रांतों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन उस पर सरकार चुप है, उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, उस पर आप सवाल भी खड़ा नहीं कर सकते हैं। 2 दिन पहले की बात है, कटिहार में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था, उस बीच में प्रशासन के द्वारा गोलियां चलाई जाती है और वहीं 2 लोगों की मौत भी हो जाती है और एक लोग घायल काफी गंभीर रूप से हो जाता है। अभी हमारे साथ देवजानी जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, चूंकि प्रशासन की बात है, बिहार की बात है, तो इनसे हमारा जानना जरूरी होता है। सबसे पहले स्वागत है मैम। जी जी, थैंक यू। अच्छा मैम, आज दिनों मणिपुर मामले पे आप लगातार बोल रही थी, लेकिन यह कटिहार का जो एक मामला नया सामने आया है, और ऐसी सिर्फ कटिहार ही नहीं, बिहार के बेगूसराय में भी घटना होती है, उसके बाद फिर मोतिहारी में भी ये घटना होती है ऐसा ही, और दरभंगा में भी ऐसा घटना होता है, और कटिहार का मामला आपको पता ही है, तो इस पर कोई बोलना क्यों नहीं चाहता है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक लास्ट ईयर ही होगा कि आपका कटिहार में जब नरसंहार हुआ था, उस वक्त एक कोटेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, आई लव जंगल राज बोल के, और वो भी युवाएं जितनी हैं वो सब लोग इसी टाइप की चीज़ें शेयर कर रहे थे। तो मेरा एक चीज़ सवाल है सबसे कि भाई जब उस टाइप के घटना के बाद अगर इस टाइप के सेंटेंस या फिर अगर मतलब क्या कहते हैं आपका ट्रेंडिंग में था, उस वक्त उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मतलब कहीं न कहीं आज बोलिए, कल बोलिए, परसों बोलिए या फिर आने वाले 1 साल, 2 साल या फिर जब तक कि इस टाइप की चीज़ें चलते रहेगी, अगर ये घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है और लगातार एक आम बात हो, अच्छा, अच्छा वहाँ पे ना लाठीचार्ज हुआ, अरे कोई बात नहीं यार, 2 आदमी मर गया, अरे कोई नहीं, चलो, चलो खाना खा के निकल लो। अगर इस टाइप की चीज़ें अगर हम लोग अगर यूज़्ड टू हो जाए कि जहाँ पे ह्यूमन लाइफ की कोई कदर ही नहीं है, तो सॉरी टू से बिहार में पढ़े-लिखे शिक्षक या फिर जो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण डेवलपमेंट की सोच रख के काम करे लोगों का अब कोई जगह नहीं रह गया। कहीं न कहीं ये महागठबंधन की सरकार बोलिए या सीएम बोलिए या फिर आपके तेजस्वी प्रसाद यादव बोलिए, ये इन लोगों की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप जब सत्ता पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंडर में, अपने कंट्रोल में इतना हो कि किसी की मजाल नहीं हो कि किसी औरत को छेड़ दे, किसी की मजाल नहीं हो कि भाई एक धरना प्रदर्शन में ऐसे मार मारो कि किसी का सर फूट जाए या फिर कोई मार खाते खाते मर जाए, जो हम लोगों ने 13 जुलाई को बीजेपी के आपके कार्य इसमें हाँ प्रोटेस्ट में हम लोगों ने देखा था। और अभी अगेन वही चीज हो रहा है आपके कटिहार में, जबकि ये और ज्यादा जेन्युइन है। ये तो भाई इस चीज को लेके है जो बिजली, और ये बिजली की समस्या कटिहार क्या, हम तो पाटलिपुत्रा, पटना में पाटलिपुत्रा वन ऑफ द पॉश एरिया माना जाता है, उस जगह में बैठ के हम आपको बोल रहे हैं भाई इतना बिजली आजकल कट रहा है कि जब तब बिजली कट जा रहा है और बिल भी उतना ही आ रहा है, मैं ना 3,000 4,000 5,000। तो इसमें अगर हम लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे और आके अगर आप गोली चला देंगे तो ये क्या चल रहा है।
आप लोग दिखाना क्या चाहते हैं कि आप कुछ गलत करें और कोई पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग इस पे कोई बात भी ना करें, तो कहीं ना कहीं डरा के धमका के 14 करोड़ लोगों को अगर आप चाहते कि रह जाए तो कोई नहीं रुकने वाला। जब हम लोग सवाल खड़े करते हैं, जब लोगों से जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की प्रशासन हमारे बिहार में क्या कर रही है, तो कुछ लोग यह कहते हैं कि एक तरफा न्यूज़ चला रहा है। लेकिन जब बिहार राज्य में, बिहार के बेगूसराय में भी मामला मैंने आपसे ये शुरू में ही पूछा था, और बेगूसराय के बाद अभी दरभंगा में भी हुआ है, तो क्या इस तरह की घटना सिर्फ मणिपुर में एक घटना होती है तो उसको उसी से सिर्फ महिलाएं जागरूक होंगी? क्या बेगूसराय में जो घटना होता है उससे क्या महिलाओं को जागरूक नहीं होना चाहिए? नहीं, क्या उसमें सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, महिलाओं को तो जागरूक आज से कई साल पहले ही कई सदियों पहले ही हो जाना चाहिए था। महाभारत में द्रौपदी का वस्त्रहरण देख के कई सदियों पहले हो जाना चाहिए था, जब सीता जी को घर छोड़ के जाना पड़ा किसी प्रजा के कहने पर। उसी वक्त से तो सारे महिलाओं को सशक्त हो जाना चाहिए था। ये कलयुग है, यहाँ पे आपका इंसाफ आप खुद करते हो। अगर आप किसी से इंसाफ मांगने जाते हो तब गोली खाते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई इस टाइप की घटना चाहे मणिपुर में हो, पश्चिम बंगाल में हो, या फिर हाथरस में, या फिर बिहार के बेगूसराय में, घटना का जो रिजल्ट है वो बहुत ही दर्दनीय है और बहुत ही जीरो टॉलरेंस की है। तो भाई घटना अगर ये सब घट रही है तो इस पे कौन रोक लगाएगा? क्योंकि हम लोग जहाँ पे रिपोर्टिंग करने जाते हैं या फिर एफआईआर, अगर वही लोग आपको दो डंडा मार के भगा देगा, तो सोचिए बिहार के मुख्यमंत्री के होते हुए इतनी बड़ी हिम्मत पुलिस वालों की कि आप किसी को ऐसे गोली चलाते हो कि भाई उसके सर पे गोली लग जाती है, और आप इसको झूठी अफवाह देते हो कि भाई उसने फायरिंग हवा में की थी तो उसकी गोली लग गई। तो कहीं ना कहीं अपने बदमाशियों को छुपाने के लिए हम सबको बदमाश बोला जा रहा है। वहां पे गया कौन था? हमारे और आपके जैसे कंज्यूमर। वहां पे गया कौन था? जो टैक्स पेयर। तो अगर हम लोग बदमाशी कर रहे हैं तो आप बदमाशी करवा रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम लोग दबे रहें, आप गलत करते रहे। तो मैं तो यही बोलूंगी 14 करोड़ जितने भी हमारे बिहार वासी हैं, भैया समय आ गया है। लालू जी, नीतीश जी और साथ में तेजस्वी का बोरिया बिस्तर बांधिए और एक किनारे कीजिए। गोली चलाएंगे तो फिर वही तो बात है ना कि गोली चलाने की नौबत क्यों आ रही? क्योंकि आप लोग अपना काम ढंग से नहीं करें। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है कि अभी अराजकता का माहौल फैल चुका है। आप लोग को भी आदेश हो गया है कि भाई हम लोगों से यह प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, अभी गोली वोली चला के मामले को रफा दफा करो। तो अगर ऐसा ही पॉलिसीज आप लोग लाना चाहते हैं तो हम सब जनता यही बोलेंगे, अब समय आ गया है कि महागठबंधन सरकार की बोरिया बिस्तर बांध दिया जाए और उनको भी अब बिहार से निकाल दिया जाए। क्योंकि ऐसा करके हम लोग पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग जो भाई अपने काम करके रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई हम अपने क्या कहते हैं फैमिली के साथ आराम से रहें, वो नहीं रह पाएंगे। पढ़े लिखे लोग क्या, जो थोड़े बहुत पैसे वाले हैं वो बाहर चले जाएंगे, जो थोड़े पैसे वाले कम है वो डर डर के रहेंगे, और जो थोड़ा उस टाइप के एंटी सोशल लोगों को सपोर्ट करेंगे वो फिर खुद भी उसी तरह बन जाएंगे। तो भैया हमें डर के जीने की जरूरत नहीं है। या तो चीजों को खत्म करके जिएंगे या फिर इसके ऊपर आंदोलन करेंगे, और अगर नहीं होगा तो सीधा राष्ट्रपति शासन लागू करने का अब तो समय आ गया है। मैं तो यही बोलूंगी। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात नीतीश कुमार जी भी बड़े जोर शोर से करते हैं और महिलाओं के लिए नया नया कानून भी लाते रहते हैं, नया नया जो योजनाएं लाते रहते हैं, तो क्या उसके बाद हमारे बिहार की महिलाएं सुरक्षित हैं हमारे बिहार में? मुझे तो आज तक समझना है कि कौन सा उन्होंने नया कानून लाया, आई डोंट नो, मैंने कुछ नहीं देखा। योजना तो बहुत लाए। अरे भाई योजना से क्या होगा? अगर यहाँ पे महिलाएं बाहर जाने से ही सुरक्षित नहीं है, एक आपके यहाँ पे जज नहीं है, कितने लोगों को सैकड़ों सालों से क्या कहते हैं केसेस पे पेंडिंग है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस बोलिए, चाहे वो डिवोर्स केस बोलिए, जस्ट बिकॉज वहाँ पे कोर्ट का आपका जज नहीं है, बहाली नहीं हो रही है। तो भैया ऐसा स्थिति में बिहार का क्या, कौन सा महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं वो? आप मैंने किताबी अगर आप दिखा दे रहे हैं कि शराबबंदी करके आपने महिलाओं को सपोर्ट किया तो कुछ नहीं किया। अगर सही में शराबबंदी होती तो छपरा में इतनी मौतें बार बार लगातार नहीं होती। अगर आपने सही में अगर महिलाओं को साथ दिया होता तो आपके चाहे वो आपके क्या कहते हैं भागलपुर, या फिर आपके दरभंगा, या फिर आपके अरवल, या फिर अभी आपके जो क्या कहते हैं बेगूसराय में जो घटनाएं जो महिलाओं के साथ हुई, तो ये घटनाएं नहीं घटती। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है ये ऊपरी ऊपरी
दिखावा कर रहे हैं, अरे हम लोग तो कार्रवाई कर रहे हैं, सब कुछ है नहीं, लोग ऐसे ही भाई कितना न्यूज़ बनाएँगे लोग? कहीं न कहीं तो आप गलत इस बात को मानिएगा और इनको कहीं न कहीं चीज़ समझ में आ गया है कि ये लोग गलत है और हिम्मत नहीं कि अपनी गलतियाँ मान के गलती को सुधार ले। तब जाके आरजेडी बोलिए, जेडीयू बोलिए, कोई भी, ये लोग उल-जुलूल आजकल बयानबाज़ी करे, बदमाशी करेगा तो लाठीचार्ज होगा। तो ठीक है फिर, जो बदमाशी करा रहा है और जो बदमाशी करने के लिए उकसा रहा है, आप देखिए 14 करोड़ जो बिहार के लोग हैं, वो आपके साथ अब ये क्या क्या करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, आए दिनों सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, चाहे किसी भी तरह की घटना हो, चाहे नग्न अवस्था में उनको सड़क पर घुमाया जाता है, तो कहीं कुछ छेड़खानी का मामला आए दिनों आपको सुनने को मिलता रहता होगा। लेकिन क्या हमारे सिर्फ पूरे भारत देश में, क्या सिर्फ मणिपुर में यह मामला हुआ? क्या सिर्फ राजस्थान में हुआ? भारत के हर एक कोने-कोने, हर एक राज्य में ऐसी-ऐसी घटनाएँ सामने आती रहती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? क्या वहाँ की प्रशासन, क्या वहाँ की सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगाती? ये सवाल हमेशा खड़ा होता रहता है। आगे बने रहेगा इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त, बहुत-बहुत धन्यवाद।